नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 5 जनवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। डोनाल्ड ट्रंप ने दी भारत पर टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका की मदद नहीं करता तो भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं। ये बयान ऐसे समय आया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर सहयोग नहीं करता है तो अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रंप का इशारा भारत और रूस के बीच तेल व्यापार की ओर था, जिसका ट्रंप प्रशासन लंबे समय से विरोध करता रहा है। असम में सुबह सुबह आया भूकंप, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में महसूस किए गए झटके। सोमवार सुबह असम के मोरीगांव जिले में रिएक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। भूकंप के झटके सुबह 4:17 पर महसूस किए गए। भूकंप के झटके असम के कई जिलों और मेघालय के शिलांग में भी महसूस किए गए। भूकंप ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर मोरीगांव जिले में रिकॉर्ड किया गया। कामरूप, मेट्रोपॉलिटन, नागांव, पूर्व और पश्चिम कार्बी, आंगलोंग, होजई, दीमा हसाओ, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी, धुबरी, दक्षिण सलमारा, मनकाचर और गोलपारा के निवासियों ने भी झटके महसूस किए। शशि थरूर बोले, खेल को रखना चाहिए राजनीति से अलग। बीसीसीआई द्वारा केकेआर के बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मैंने इस बारे में शुरू से ही अपना नजरिया साफ कर दिया था। मैं कुछ समय से ये तर्क दे रहा हूं कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, या यूं कहें कि राजनीतिक नाकामियों का मुख्य बोझ खेल पर नहीं डालना चाहिए। I've made my view very clear on this from the start. I've argued for some time that sport should be kept apart from politics, or rather that sport should not be made to bear the principal burden of political failures. The fact of the matter is that there are many other ways in which we are dealing with Bangladesh, as we have to. Our foreign minister was just there a couple of days ago meeting with the man who is widely expected to be the likely winner of the next election and therefore the likely prime minister. We are conducting various aspects of engagement with the people of Bangladesh on the recent atrocities against minorities, which I myself have spoken out about. We are already urging the government to assert law and order over these lawless elements in the streets. At such a delicate moment, this seems to me to have been an extremely unfortunate and unwise decision, because what it implies is that we are politicizing even such a simple aspect as a private cricket game. The BCCI, after all, had approved the list of players, the registered players, from whom selections were made during the auction. Mustafizur Rahman was on the approved pool, so the BCCI had already once approved him. To now pull him back after he has been recruited and so on seems to me to be in very bad taste. It's also troubling that we have seen the kind of social media outrage driving policy. Some things I think should be beyond this kind of thing. There'll always be passions in the streets in Bangladesh and passions on social media in India. But the truth of the matter is the game must go on. That has been the usual attitude towards sport. When you have tensions with countries, sport becomes a good way of diffusing those tensions. What has been done has only exacerbated the tensions and made them worse. सांसद पप्पू यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया को बताया बहुत गलत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा। इस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा,
इस देश में 2012-14 के बाद पहला हमला आरक्षण पर हुआ था। ये लोग आरक्षण वाले लोगों से लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए इन लोगों ने नौकरियां खत्म कर दी। फिर दूसरा हमला संविधान पर हुआ था और इसलिए ये लोग SIR लेकर आए। ये लोग बिहार में 100 घुसपैठियों को भी नहीं ढूंढ पाए, मगर 69 लाख दलित आदिवासियों के नाम काट दिए गए। SIR की प्रक्रिया बहुत गलत है। राशिद अल्वी बोले, भारत में नहीं है कोई भी लव जिहाद। RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, भारत में कोई लव जिहाद नहीं है। RSS के मुखिया, भाजपा के नेता देश में हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। अगर लव जिहाद यही है कि हिंदू मुसलमान आपस में कोई शादी कर ले, तो भाजपा के सभी मुसलमान नेताओं ने लव जिहाद कर रखा है। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? देखिए, भारत के अंदर कोई लव जिहाद नहीं है। आरएसएस के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। अगर लव जिहाद यही है कि हिंदू मुसलमान आपस में कोई शादी कर लें, तो बीजेपी के तो जितने नेता मुसलमान रहे सबने लव जिहाद कर रखा है। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? लव जिहाद की परिभाषा क्या है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी से कभी पूछी है कि लव जिहाद क्या होता है? सुब्रमण्यम तो आपके पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं और आरएसएस जैसे संगठन, जो बड़ा संगठन अपने आप को कहता है, उसके प्रचारक और उसके मुखिया से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरीके के बयानात देंगे जिससे देश के अंदर और नफरत फैलेगी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।